नमस्कार, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। चलो, आज मैं आपको MCQ ऑन सेल कोशिकाओं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ आपको। 11 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर देती हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। थोड़ा रुकेंगे, फिर मैं आपका साथ के साथ आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, शुरू करें। पहला है, क्रोमोजोम नाम दिया है। क्रोमोजोम किसने नाम रखा है? ऑप्शन आपके पास 4, डब्ल्यू वाल्डेयर, एलएस जॉर्ज, डब्ल्यू फ्लेमिंग या रॉबर्ट ब्राउन। किसने इसको दिया है नाम? बताओ, क्रोमोजोम का नाम किसने दिया है? करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू वाल्डेयर। करेक्ट आंसर इज, ये रटना पड़ेगा बेटा, इसका शॉर्ट विकल्प नहीं है, डब्ल्यू वाल्डेयर। दूसरा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में क्रोमोजोम होते हैं, संख्या कितनी है ये बताना आपको। मानव शरीर में क्रोमोजोम होते हैं, कितनी संख्या है? पहला ऑप्शन 46 क्रोमोजोम, दूसरा 44 क्रोमोजोम, तीसरा 2 क्रोमोजोम और चौथा 22 क्रोमोजोम। इजी है। द करेक्ट आंसर इज 46 क्रोमोजोम, जिसमें 44 क्रोमोजोम आपके कौन से होते हैं? अलिंगी, और 2 क्रोमोजोम होते हैं लिंगी, सेक्सुअल। 22 जोड़ी मतलब 44 क्रोमोजोम तो आपके ऑटोजोम्स हैं, और 2 जो हैं आपके मतलब 1 जोड़ी क्रोमोजोम आपके सेक्सुअल क्रोमोजोम। आपको याद है, इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था भी कि मानव शरीर में होते हैं 46 क्रोमोजोम, 44 क्रोमोजोम या 2 क्रोमोजोम या 22 क्रोमोजोम। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर गलत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, करेक्ट आंसर क्या हुआ इसमें? 46 क्रोमोजोम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोशिका की सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण है। अगर आपने कोशिका ध्यान से पढ़ा होगा, कोशिका मैंने आपको पढ़ाया है, तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? ऑप्शन सुनो, केंद्रक द्रव्य, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा कोशिका झिल्ली या चौथा टोनोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज कोशिका झिल्ली। करेक्ट आंसर क्या है? कोशिका झिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कौन है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा लिमा या लाइसोजोम। इजी क्वेश्चन है ना, सब अलग अलग है। करेक्ट आंसर इज केंद्रक। करेक्ट आंसर इज केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया है, किसने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया बेटा? डी वाटसन एंड एफ.एच. क्रिक या क्रिश्चियन डी डुवे या रॉबर्ट ब्राउन या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन फिर से सुनो, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया है पहला डी वाटसन एंड एफ.एच. क्रिक या क्रिश्चियन डी डुवे या रॉबर्ट ब्राउन या इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? तो करेक्ट आंसर डी वाटसन एंड एफ.एच. क्रिक, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इन्होंने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लाइपोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या? ऑप्शन 4 है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम या राइबोसोम। सेल पढ़ाया हुआ पूरा डिटेल्स में। सेल में मैंने बहुत सारे
लेक्चर लेकर के यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। करेक्ट आंसर क्या है? लाइपोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, मतलब गोल्जी बॉडी ही लाइपोकॉन्ड्रिया कहलाती है। तो दिस वन इज द गोल्जी बॉडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। रक्त वाहिनियों की दीवारें बनी होती हैं। रक्त वाहिनियां जो आपके शिराएं हैं, धमनियां हैं, तो उनकी रक्त वाहिनियों की दीवारें बनी होती हैं। पहला संयोजी ऊतक से, दूसरा आच्छादक ऊतक से, तीसरा पेशी ऊतक से, और चौथा तंत्रिका ऊतक से। क्या है करेक्ट आंसर? रक्त वाहिनियों की दीवारें बनी होती हैं संयोजी ऊतक से। सही है या गलत? गलत है। तो किसकी बनी होती हैं? तंत्रिका ऊतक की, या पेशी ऊतक की, या आच्छादक ऊतक की? किसकी बनी होती है? मैंने शुरू वाली वीडियो में जो पढ़ाया था कि 4 प्रकार के ऊतक हैं, इनमें से आच्छादक ऊतक है जिनका काम है आच्छादन करना, कवर करना। यह हमारी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या हमारा स्किन है, या धमनी और शिराएं हैं, इनकी बाहरी और भीतरी स्तर आच्छादक ऊतक से बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8। अस्थि कोशिकाओं का पोषण होता है। अस्थि कोशिकाएं, हड्डी की जो कोशिकाएं हैं, उनका पोषण कैसे होता है? अब ऑप्शन आप सुन लो। लसिका से, रक्त से, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्लास में बताया था, बड़े डिटेल से पढ़ाया था, बड़े अच्छे समझाया था। आप बताओ। अस्थि कोशिकाओं का पोषण होता है किससे? बोलो। लसिका से। करेक्ट आंसर लसिका से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण होता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का हस्तांतरण, ट्रांसफर होता है। जैसे मेरी माँ का शक्ल है, वैसी शक्ल मेरी माँ आई, वैसे ही मेरे बच्चों में आया। तो किससे हस्तांतरण होता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोलस से, दूसरा क्रोमोजोम से, तीसरा क्रोमेटिन जालिका से, चौथा न्यूक्लियस से। फिर से सुनो। वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण होता है न्यूक्लियोलस से या क्रोमोजोम से, दूसरा ऑप्शन, तीसरा क्रोमेटिन जालिका, चौथा न्यूक्लियस। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा करेक्ट आंसर नहीं कर सकेंगे। क्रोमोजोम से। करेक्ट आंसर क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में होता है डीएनए, डीएनए से ही पकड़ में आता है। यही वंशानुगत गुण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। पौधों में जो पौधों की कोशिकाओं, प्लांट सेल, जीव कोशिका नहीं, पौधों की कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती हैं, जो वैक्यूल होता है, उसका ऑप्शन सुनो। बड़े आकार की जो टोनोप्लास्ट से घिरी रहती हैं, छोटे आकार की जिसमें प्रोटीन रहता है, तीसरा ऑप्शन मध्यम आकार की, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जी, कौन सा करेक्ट आंसर है? प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती हैं, रिक्तिका होती हैं, वो होती है आकार में बड़ी और टोनोप्लास्ट से वो घिरा रहता है। उसकी दीवार को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसे घिरा रहता है। तो करेक्ट आंसर है बड़े आकार की जो टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है। और क्वेश्चन नंबर देखो 11वां। एक क्रियाशील तथा युवा व्यक्ति के कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है।
एक क्रियाशील तथा युवा व्यक्ति के कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, या दोनों ही प्रकार की होती हैं, या ऑप्शन ये गलत है? कौन सा करेक्ट आंसर है? चलो, मैंने सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आप टिश्यू के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप दोनों जवाब भी मैंने आपको बता दिया। तो बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले आपके डिमांड के अनुसार, आप अगले चैप्टर के साथ। तब तक जाने को दो इजाज़त, बाय बाय।